उसके स्थापना काल से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं। जब पार्टी विपक्ष में थी तो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता उनके पुत्र थे, विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेत्री उनकी धर्मपत्नी थी, बेटी राज्यसभा में जब सत्ता में आए तो डिप्टी सीएम उनके बेटा हैं, राज्यसभा में बेटी है। ये है वंशवाद। पूरे पार्टी का निर्णय एक परिवार करता है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज देश में 300 रुपये लीटर दूध मिलता, 500 रुपये किलो आटा मिलता, 5000 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलता। ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ही सरकार है कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बहुत हद तक हमने मूल्य को नियंत्रित कर रखा है, महंगाई को बहुत हद तक काबू में रखा है। 15 अगस्त का वो दिन जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से ये कहते हैं कि वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और अगले बार फिर से हम ही झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करेंगे। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। भाजपा वंशवाद के खिलाफ रहती है, ऐसा भाजपा के लोग कहते हैं। उसका महंगाई को लेकर अच्छे दिन आने वाले थे और घोटालेबाज जो हैं वो भाजपा में नहीं है। भाजपा हमेशा ये बात कहते हुए नजर आती है। अब ऐसे में राजद कार्यालय के बाहर एक तस्वीर लगाई गई है और एक बैनर लगाया गया जिसमें साफ साफ दर्शाया गया है कि कितने घोटालेबाज भाजपा में हैं और उसके बाद से कितनी चीज़ें महंगी हुई है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो टमाटर हो। और उसके बाद से जो वंशवाद का जो नाम है, जैसे कि रविशंकर प्रसाद हो गए या फिर उसके बाद ऋतुराज सिन्हा हो गए, इसको लेकर वहाँ मेंशन किया गया। इन सब बातों पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है संजय टाइगर जी, जो प्रवक्ता हैं भाजपा के। सर, क्या कहिएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश के 3 दुश्मनों की बात की थी। ये भ्रष्टाचार जो है देश के लिए अभिशाप है, वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजद कैसे समझ गया कि हमारे लिए ही कहा गया है? इसको कहते हैं दाढ़ी में चोर के तिनका। हाँ, नहीं, पूरी बात आप कर दीजिए, दाढ़ी में तिनका। वंशवाद और परिवारवाद का नया परिभाषा गढ़ने का प्रयास राष्ट्रीय जनता दल के लोग ना करें। अगर किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है तो ये वंशवाद नहीं है। पूरे मेडिकल संस्थान पर, शिक्षण संस्थान पर उसकी कब्जा है, वो वंशवाद है। पार्टियों पर एक किसी परिवार का कब्जा होना, अगर परिवार के 2 सदस्य पार्टी में काम करते हैं, पार्टी में अवसर मिला, ये वंशवाद नहीं है। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, उसके स्थापना काल से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं। जब पार्टी विपक्ष में थी तो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता उनके पुत्र थे, विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेत्री उनकी धर्मपत्नी थी, बेटी राज्यसभा में जब सत्ता में आए तो डिप्टी सीएम उनके बेटा हैं, राज्यसभा में बेटी है। ये है वंशवाद। पूरे पार्टी का निर्णय एक परिवार करता है। और अखिलेश जी के पहले अध्यक्ष कौन था? मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश जी का अध्यक्ष होना, मायावती के बाद उनका भतीजा होगा, ममता जी के बाद उनका भतीजा होगा, स्टॉलिन होंगे अपने पिता के बाद, करुणानिधि के बाद। ये वंशवाद है। भारतीय जनता पार्टी में दीनदयाल जी और श्यामा मुखर्जी जी संस्थापक थे। उनके परिवार का कौन व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बना, कौन पार्टी में पद पाया? अटल जी, अडवाणी जी थे। आज अटल जी के परिवार का कौन व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बना? अडवाणी जी का परिवार का कौन व्यक्ति पार्टी में है? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के परिवार का कौन व्यक्ति? बीजेपी में कोई माई का लाल बता दे कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा। हम तो बता देंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का अगला अध्यक्ष कौन होगा, सपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, टीएमसी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। अभी कार्यकारी अध्यक्ष बन चुकी है शरद पवार की बेटी। ये वंशवाद है। और भ्रष्टाचार, अगर किसी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी होगा तो कार्रवाई होगी, पकड़ा जाएगा, पार्टी उसके बाहर निकालेगी। लेकिन सजाप्ता व्यक्ति पार्टी का ऑल टू ऑल हो। लालू यादव 5 मामलों में सजाप्ता हैं और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये है भ्रष्टाचार। डिप्टी सीएम बने हैं, उन पर वो चार्जशीटेड हैं। ये है भ्रष्टाचार। और राबड़ी देवी चार्जशीटेड हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में बेल पर हैं। तो जेल वाले, बेल वाले और जेल जाने वाले, ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार वाली पार्टियां हैं। तो आप इस तरह से आप तुलना कर दोगे कि उनके परिवार का भी कोई है। अब घोंघा का पोस्ट टेढ़ हो गया,
तो शंख का पूंछ भी टेढ़ा होता है, कहा कि घोंगा और शंख बराबर हो गया। अरे पार्टी पर परिवार का कब्जा है और भ्रष्टाचारी पार्टी का सर्वे सर्वा है, ये है लोकतंत्र के लिए खतरा। प्रधानमंत्री जी ने उस तरफ इशारा किया है। संजय जी, उन वादों का क्या, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब भोपाल में थे और आप ही के विस्तारक जब निकल रहे थे लोग, तो उस समय उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में अजीत पवार का नाम लिया था, उसके बाद से छगन भुजबल हो गए। ये लोग जब भाजपा में आए तो फिर क्या हुआ, फिर तब से ही हो गया क्या? अजीत पवार किस सरकार में थे आप कल तक? अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो जांच करवाना चाहिए था। वो अगर महाअगाड़ी सरकार में शामिल थे तब तक वो भ्रष्टाचारी नहीं थे कांग्रेस के नज़र में। और आज भी अगर उन पर कोई मुकदमा होगा, केस होगा, तो जांच एजेंसियां काम करेगी। कहाँ बंद हो गया जांच, कहाँ बंद हो गया? लेकिन वो कल तक तो उनके सरकार में थे, क्यों नहीं उन लोगों ने हटाया था? अगर भ्रष्टाचारी थे, हमने तो आरोप लगाया था, तो उनको जांच करवाना चाहिए था। आरोपी थे तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। आप भ्रष्टाचारी हैं, आप परिवारवादी हैं और आप दूसरे को भी समेटना चाहते हैं। देश की जनता फ़र्क को समझती है। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके बैठा करती थी और उसके बाद उस समय 350 रुपये मूल्य हुआ करता था और आज 1200 रुपये है। इसको लेकर भी वो लोग कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, भूमंडलीकरण का युग है। यहाँ बैठे लोग, गांव में बैठे लोग दुनिया की खबर रखते हैं। उनको पता है कि कोरोना काल के बाद, यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पूरा दुनिया मंदी के दौर से गुजर रहा है और उस परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखना और साथ ही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, ये मामूली बात नहीं है। आप श्रीलंका के हालात को देख लीजिए, आप बगल में बर्मा के हालात को देख लीजिए, पाकिस्तान के हालात को देख लीजिए, कब 200 रुपये किलो आटा बिक रहा है। तो जो परिस्थिति है उसमें अगर ये नियंत्रण में है तो यह श्रेय देना चाहिए केंद्र की सरकार को कि विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर बनाए रखने में सक्षम साबित हुए हैं। पूछते कि कमज़ोर देशों से तुलना क्यों करते हैं भारत का? अगर तुलना ही करना है तो चीन से करिए, अमेरिका से। सब जगह स्थिति खराब। क्या हुआ कोरोना काल में? जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिनका जो ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत था, क्या हालात हुआ अमेरिका का, क्या हालात हुआ चाइना का, क्या हाल हुआ फ्रांस का? तो जो संपन्न राष्ट्र हैं, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के मामले में मजबूत था, वहाँ तो हाहाकार मच गया। और हमने तो देश के करोड़ों लोगों को टीका लगाया, दुनिया के कई देशों को मुफ्त में टीका दिया, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आप कल की तुलना आज के दिन में नहीं कर सकते हैं। आज की परिस्थितियों में क्या बेहतर हो सकता है? और लोग मानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज देश में 300 रुपये लीटर दूध मिलता, 500 रुपये किलो आटा मिलता, 5000 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलता। ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ही सरकार है कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बहुत हद तक हमने मूल्य को नियंत्रित कर रखा है, महंगाई को बहुत हद तक काबू में रखा है। तो संजय टाइगर जी थे। फिलहाल आपकी क्या राय वंशवाद, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।